क्या हो अगर एक नौकरानी समझी जाने वाली लड़की पूरे घर की तकदीर बदल दे और जिस बेटे को कभी अपनाया नहीं गया वही पूरे चौहान एम्पायर का मालिक बन जाए। आगे जो होने वाला है वो दिल भी छू लेगा और आंखें भी नम कर देगा। अगर आपको ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी एपिसोड आपसे छूट ना जाए। कहानी की शुरुआत होती है उस घड़ी से जब पूरे चौहान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका होता है। देव के बाबा साहेब की हालत बेहद नाजुक होती है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके होते हैं। घर में हर तरफ मायूसी छाई होती है। चंद्रिका, जो हमेशा कठोर फैसलों और सख्त रवैये के लिए जानी जाती है, आज अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती। वहीं दूसरी ओर वसुधा, जिसे आज तक घर में सिर्फ एक नौकरानी समझा गया, मंदिर में दीपक जलाए, नंगे पांव, टूटे मन के साथ ईश्वर से बस एक ही दुआ मांग रही होती है कि किसी भी तरह देव के बाबा साहेब की जान बच जाए। अगर आपको लगता है कि सच्ची श्रद्धा में ताकत होती है तो इस कहानी को पूरा देख मत भूलिए। चंद्रिका जब यह सुनती है तो पहली बार उसका दिल कांप उठता है। वहां मन ही मन सोचने लगती है कि जिस लड़की को उसने हमेशा तुच्छ समझा, उसी की वजह से आज उसके पति की जान बची है। चंद्रिका को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वसुधा कोई आम लड़की नहीं है। वह सिर्फ एक काम करने वाली नहीं बल्कि इस घर की रक्षा कवच है। यह सोच चंद्रिका के पूरे अस्तित्व को हिला देती है। वर्षों से जो दीवार उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई थी, उसमें पहली दरार पड़ जाती है। जब देव और वसुधा घर लौटते हैं तो माहौल पूरी तरह बदला हुआ होता है। चंद्रिका खुद आगे बढ़कर दोनों को अपने साथ घर लाती है। यह दृश्य देखकर घर के बाकी सदस्य हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यही चंद्रिका है जो कभी वसुधा का नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी। प्रभात की आंखों में खुशी के तांसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका परिवार फिर से जुड़ रहा हो। अगर आप भी चाहते हैं कि परिवार और रिश्तों की ऐसी कहानियां आगे भी मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां जलन भी होती है। सारिका, जो हमेशा से वसुधा के खिलाफ साजिशें रचती इसके बाद चंद्रिका ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह सबको बैठक में बुलाती है और ऐलान करती है कि चौहान एम्पायर का पूरा मालिक अब देव होगा। सारी प्रॉपर्टी, सारे हक, सब कुछ देव के नाम पे है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाता है और हर कोई तालियां बजाने लगता है। प्रभात गर्व से देव को देखते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने हमें माफ कर दिया, मेरे लिए वही काफी है। देव की ये बात सुनकर माहौल और भी भावुक हो जाता है। चंद्रिका देव के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि देव, ये सब हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया, जिस तरह का व्यवहार किया, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी गलती सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं। उसके शब्दों में पछतावा भी होता है और सुकून भी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई इस बदलाव को महसूस करता है। अगर आपको लगता है कि इंसान बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह सब देखकर सारिका के अंदर आग लग जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर चंद्रिका ने वसुधा को पूरी तरह अपना लिया तो उसका क्या होगा। वह खुद को बेइज्जत महसूस करने लगती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है कि वह इस सास बहू की जोड़ी को कैसे तोड़े। उसकी नफरत अब और गहरी हो जाती है और वह एक नई साजिश की तैयारी में लग जाती है। यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या चंद्रिका का यह फैसला सही साबित होगा? क्या देव वाकई चौहान एम्पायर को संभाल पाएगा? और क्या सारिका अपनी साजिशों में कामयाब होगी या फिर सच्चाई के आगे उसकी चालें नाकाम हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। सारिका के मन में जलन की आग अब और तेज हो चुकी होती है। वह ऊपर से शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नींद, उसका चैन सब उड़ चुका होता है।
उसे बार बार यही डर सताने लगता है कि अगर चंद्रिका ने वसुधा को पूरी बड़बड़ाती है कि अब उसे कुछ बड़ा करना ही होगा, वरना वह हमेशा के लिए हार जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी में असली ड्रामा शुरू होगा, तो जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अगली सुबह चौहान हवेली में माहौल बदला बदला सा होता है। नौकरों के चेहरे पर खुशी है। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस की जा सकती है। देव अब भी उस फैसले को पचा नहीं पा रहा होता। उसे लगता है कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। वह वसुधा से अपने दिल की बात कहता है। वसुधा उसे समझाती है कि यह सिर्फ हक नहीं बल्कि भरोसे की जिम्मेदारी है। वह कहती है कि जब माँ ने दिल से यह फैसला लिया है तो इसका सम्मान करना चाहिए। वसुधा की सादगी और समझदारी देव को हिम्मत देती है। अगर आपको वसुधा का यह मजबूत किरदार पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उधर चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी पुरानी बातों को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने देव को हमेशा दूसरों से अलग समझा, कैसे छोटी छोटी बातों पर उसे ताने मारे। आज उसे अपने हर शब्द पर पछतावा हो रहा होता है। वह मन ही मन तय करती है कि अब वह सिर्फ कहने से नहीं, अब दूसरी तरफ सारिका चुपचाप अपने अगले कदम की योजना बना रही होती है। वह जानती है कि सीधे सीधे चंद्रिका को भड़काना अब बेकार है, इसलिए वह घर के दूसरे सदस्यों के मन में शक के बीज बोने लगती है। वह कभी देव की काबिलियत पर सवाल उठाती है तो कभी वसुधा की नीयत पर। वह कहती है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि साजिशें यही खत्म नहीं होंगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चंद्रिका एक दिन सबको बुलाकर एक छोटी सी पूजा रखवाती है। वह चाहती है कि नए रिश्ते और नई शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से हो। इस पूजा में वह खुद वसुधा से सबसे आगे बैठने को कहती है। यह देखकर सारिका का खून खौल उठता है। उसे लगता है जैसे उसकी जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। पूजा के बाद चंद्रिका सबके सामने कहती है कि अब इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। उसकी यह बात वसुधा के दिल को छू जाती है। देव धीरे धीरे चौहान एम्पायर की जिम्मेदारियां संभालने लगता है। पहले ही दिन वह ऑफिस में सबको साफ साफ कह देता है कि वह सिर्फ मालिक बनकर अच्छा इंसान, अच्छा लीडर भी बन सकता है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देते रहिए। लेकिन सारिका यह सब चुपचाप देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। वह देव के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है, पुराने कागज खंगालती है, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि किसी तरह देव पर उंगली उठे और चंद्रिका का भरोसा टूट जाए। इसी दौरान वह वसुधा को भी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी उसके मायके को लेकर तो कभी उसके अतीत को लेकर ताने मारती है, लेकिन वसुधा हर बार चुप रहकर अपने काम और व्यवहार से जवाब देती है। एक दिन ऐसा आता है जब चौहान एम्पायर के एक बड़े सौदे पर खतरा मंडराने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं। सारिका को लगता है कि यही मौका है देव को फेल साबित करने का, लेकिन देव शांत दिमाग से हालात को संभालता है। वह वसुधा से सलाह लेता है और उसकी सूझबूझ से सौदा बच जाता है। जब यह खबर घर पहुंचती है तो चंद्रिका खुशी से भर जाती है। वह सबके सामने देव और वसुधा की तारीफ करती है। अगर आपको लगता है कि समझदारी और एकता से हर मुश्किल आसान हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सारिका अब्बू सहारे एक नया ड्रामा रचने की तैयारी करती है, लेकिन किस्मत अब वसुधा और देव के साथ होती है। एक शाम चंद्रिका खुद सारिका को बुलाकर उससे साफ साफ बात करती है। वह कहती है कि अगर उसके मन में कोई शिकायत है तो सामने आकर कहे। यह मौका सारिका के लिए आखिरी होता है। वह सच बोल दे तो शायद हालात संभल जाएं, लेकिन उसकी आदत उसे सच बोलने नहीं देती। वह उल्टा चंद्रिका पर ही आरोप लगाने लगती है। तभी देव और वसुधा वहां आ जाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। सारिका की सारी साजिशें उजागर हो जाती हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका की आंखों में दर्द होता है,
लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह सारिका को साफ शब्दों में समझाती है कि रिश्ते नफरत से नहीं, भरोसे से चलते हैं। वह उसे चेतावनी देती है कि अब इस घर में किसी तरह की चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सुनकर सारिका को एहसास होता है कि वह हार चुकी है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से एक नई शुरुआत होती है। देव और वसुधा मिलकर चौहान परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चंद्रिका उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। घर में फिर से हंसी लौट आती है। दूसरी तरफ सारिका चुपचाप अपने अगले कदम की योजना बना रही होती है। वह जानती है कि सीधे सीधे चंद्रिका को भड़काना अब बेकार है, इसलिए वह घर के दूसरे सदस्यों के मन में शक के बीज बोने लगती है। वह कभी देव की काबिलियत पर सवाल उठाती है तो कभी वसुधा की नीयत पर। वह कहती है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि साजिशें यही खत्म नहीं होंगी, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चंद्रिका एक दिन सबको बुलाकर एक छोटी सी पूजा रखवाती है। वह चाहती है कि नए रिश्ते और नई शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से हो। इस पूजा में वह खुद वसुधा से सबसे आगे बैठने को कहती है। यह देखकर सारिका का खून खौल उठता है। उसे लगता है जैसे उसकी जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। पूजा के बाद चंद्रिका सबके सामने कहती है कि अब इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। उसकी यह बात वसुधा के दिल को छू जाती है। देव धीरे धीरे चौहान एम्पायर की जिम्मेदारियां संभालने लगता है। पहले ही दिन वह ऑफिस में सबको साफ साफ कह देता है कि वह सिर्फ मालिक बनकर अच्छा इंसान, अच्छा लीडर भी बन सकता है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देते रहिए। लेकिन सारिका यह सब चुपचाप देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। वह देव के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है, पुराने कागज खंगालती है, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि किसी तरह देव पर उंगली उठे और चंद्रिका का भरोसा टूट जाए। इसी दौरान वह वसुधा को भी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी उसके मायके को लेकर तो कभी उसके अतीत को लेकर ताने मारती है, लेकिन वसुधा हर बार चुप रहकर अपने काम और व्यवहार से जवाब देती है। एक दिन ऐसा आता है जब चौहान एम्पायर के एक बड़े सौदे पर खतरा मंडराने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं। सारिका को लगता है कि यही मौका है देव को फेल साबित करने का, लेकिन देव शांत दिमाग से हालात को संभालता है। वह वसुधा से सलाह लेता है और उसकी सूझबूझ से सौदा बच जाता है। जब यह खबर घर पहुंचती है तो चंद्रिका खुशी से भर जाती है। वह सबके सामने देव और वसुधा की तारीफ करती है। अगर आपको लगता है कि समझदारी और एकता से हर मुश्किल आसान हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सारिका अब्बू सहारे एक नया ड्रामा रचने की तैयारी करती है, लेकिन किस्मत अब वसुधा और देव के साथ होती है। एक शाम चंद्रिका खुद सारिका को बुलाकर उससे साफ साफ बात करती है। वह कहती है कि अगर उसके मन में कोई शिकायत है तो सामने आकर कहे। यह मौका सारिका के लिए आखिरी होता है। वह सच बोल दे तो शायद हालात संभल जाए, लेकिन उसकी आदत उसे सच बोलने नहीं देती। वह उल्टा